गाड़ी बना देंगे वहाँ पर हरियाणा हम आपसे वादा करते हैं, हम सब समाज के लोग ईमानदारी से साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। समाज से विशेष कहना चाहता हूँ, आपसे हमारी आग्रह है, एक तो राजा है और एक तो आपके बीच में आपकी देखो हम वादा करते हैं। आशा जी एक पारिवारिक महिला है, बहुत अच्छे नेता की है, ये बिल्कुल प्यार मोहब्बत से दुनिया को रखना चाहती है, झूठ नहीं होगी, खाने पैसे की दादागिरी नहीं होगी, जो भ्रष्टाचार धंधा करती थी वो नहीं होगा। मैं सोचता हूँ सब समाज आपको प्यार मोहब्बत चाहिए, मिलजुल कर रहें, उत्सव की तरह रहें, दुकानी की तरह रहें, ईद की तरह रहें। मेरा मानना है, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहते हैं कि आप आशा जी को बल्ले के निशान पर 25 तारीख को वोट दीजिए और इनको वीडियो बनाइए। अपने अलाइनमेंट में कई लोगों का अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, ये जनता के साथ है, ये जनता का अलाइनमेंट मजबूत अलाइनमेंट है कि एक अलाइनमेंट साफ हो जाएगा, कल हुआ चल जाएगा, कोई दिल्ली चल जाएगा, आप अब यहाँ रहेंगे संघ के लोग। मैडम को 25 तारीख को बल्ले के निशान पर वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। तो मॉर्निंग मुझे भी तरफ से प्रसन्न से बोले। सम्माननीय समस्त ग्रामवासी और हमारी आशा की मैडम देखो 4-5 दिन से मैं और दोनों माधवपुर का दौरा किया, गाँव में गए, सबको देखा तो आशा जी मैडम ये मान लो आपकी 40,000 वोटों की जीती है। 40,000 वोटों से आशा जी मैडम विजय हो चुकी है। और ये मान लो कि
जाने कितनी मशीनें जो वोट डालने की मशीन आई, जाने कितनी मशीनें तो जाने कितने गांव में हैंग हो जाएंगे, कितने वोट करेंगे। और आप भी एक नाम ये भी कर दो, आपकी मशीन को हैंग कर दो, आपकी नहीं होनी चाहिए और मैडम अच्छी तरह से अच्छे वोटों से जीतेगी। इनको बतला तो फूल हो जाए, मेमोरी फूल है। हाँ, यहाँ के और माता जी का सम्मान करें, माला पे चढ़ा के बिचौलियों का पंचमढ़ी बन पाए। बंतलाल जी पटेल है, अनंत पटेल है, अजोर पटेल है, कितने पटेल गाँव के हैं, सब बन पाए और सम्मान करें माता जी का। और इधर से महतो जी भाई साहब है, राकेश जी है, अशोक जी है, सब पधारे। पीछे से समाज में जितने भी आदमी सब आए हैं और आशा जी का सम्मान करें बहुमत के साथ में। आशा वीर! आशा वीर! आशा वीर! हर दौर क्या कहना है? जल्दी बुला ले भाई। हाँ, धीरे धीरे स्वागत करें इनका एक एक। और इनके साथ जो भी पटेल पंच है उनका भी स्वागत करें। परम सम्मानीय सभी मंच पर विराजमान मुझे नमस्ते। सभी पंच पटेल युवा हमारे शक्ति और हमारे साथ आगे सभी पंच पटेल सभी को राम राम। इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया, इतना अच्छा स्वागत किया, उसके दिल से धन्यवाद। आपको पता है स्वागत से काम चलेगा नहीं, वोटिंग से काम चलता है। वोटिंग करेंगे, इससे ज्यादा वोटिंग करेंगे। स्थानीय
एक के परिवार को, और एक को दिए पूरे 20 साल। 20 साल में तो क्या काम किया है ना, मुझे बताइए। 20 साल में 2 बार जीते, 2 बार हारे, एक बार मंत्री रहे, एक बार सांसद रहे, और एक को देखिए आप पूरे 30 साल से आप देखते आ रहे हैं। क्या किया उन्होंने आपके लिए? उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। सवाई माधोपुर के हालात देखो ना, बहुत खराब है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र देखो चाहे शहर देखो, बहुत खराब है। रोड देखो, नाली देखो, लाइट देखो, चारों तरफ से हालत खराब है। क्योंकि आप बाहर के लोगों के नाते बनाने के लिए बन के चले जाते हैं, हमारे लोगों के नाम दुख में पूछते हैं ना, सुख में पूछते हैं, सिर्फ बन के जाते हैं। इस बात आप स्थानीय को बनाना जिससे कि आपके बीच में खड़ा तो रहेगा। जब चाहोगे तब आपके बीच में आएगा। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करती हूँ कि इस बार कैसे भी करके आप विनती कर मेरी, ये सवाई माधोपुर मेरा अकेले का चुनाव नहीं, आप सबका चुनाव है। सवाई माधोपुर की आन बान शान का सवाल, इस बार बचा लेना इज्जत को। ठीक है, इज्जत अब आपके हाथ में। ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं बनने के बाद आपके बीच में ना किसी को मेरी तरफ से कोई परेशानी होगी, ना परेशानी होने दूंगी। ये मेरा वादा सबसे, ये सब समाज के लोग हैं, और मुझे सब समाज का साथ चाहिए। एक समाज से तो कोई नेता बनता नहीं है, मुझे सबका साथ मिल भी रहा है। इसके लिए मैं सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी तरह इस तरह से आशीर्वाद मेरे ऊपर रखे हो। आप तो ये आशीर्वाद 25 तारीख तक आप इसको पूरी तरह जोश में रखना, और बल्ले का निशान है मेरा, उस पर बटन दबाना है आपको। इन्होंने पूरी तरह से षड्यंत्र रच रखे हैं। एक आशा से और फॉर्म लगवाया है, वो इसलिए लगवाया है कि आपको पता नहीं लगे फिर जिससे गुमराह हो जाए कि कौन सी आशा को वोट डालना। पहली बात तो, दूसरी बात उससे लास्ट में क्या पता है समर्थन लेंगे या उसको बिठाएंगे तो सोशल मीडिया पर इसके माध्यम से करेंगे आशा बैठगी। तो किसी के बैकअप में अपने को नहीं आना है, क्योंकि मैं तो ना तो बैठूंगी और ना, क्योंकि इतना संघर्ष कर रहे हैं हम सब हमारे लोग, तो मैं क्यों बैठूंगी। इसलिए बैठने के विचार तो हम सोचना है मत। इसलिए लास्ट तक आप है ना बल्ले के बटन का ध्यान रखना, बल्ले के बटन को बटन दबाना है आपको। इतना ही आप सबसे कहूंगी मैं। आप सब पूरी इज्जत बचाने आप ही की बहन बेटी आप ही की हूँ मैं, और ये झोलियां इसमें मेरी इज्जत आप रखो। आशीर्वाद भाई साहब अंदर रह सकलो सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों आप देख रहे हो आशा मीणा से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है कि चुनावी दौर चल रहा है, और ऐसे में सवाई माधोपुर के अंदर त्रिकोणीय चुनाव होने जा रहा है, जिसमें दानिश अब्रार, आशा मीणा और किरोड़ी लाल मीणा तीनों के खतरनाक टक्कर है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आप सभी भाइयों को पता है कि आशा मीणा का पलड़ा बहुत भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आशा मीणा की खतरनाक रैली और आशा मीणा के साथ जुझारू लोगों को देखकर आशा मीणा का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बच्चियां भी आशा मीणा को बरमाला पहना रही है। दोस्तों आप सभी भाइयों को मैं बता दूं कि आशा मीणा का ये खतरनाक काफिला, जिसमें जेसीबी और लोडर इनसे फूल बरसाकर साथ ही साथ लाखों की संख्या में आशा मीणा के साथ जुड़कर दोनाईचा के अंदर आशा मीणा का खतरनाक स्वागत किया। दोस्तों आप पूरी वीडियो के अंदर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ गए। दोनाईचा, वीछू दोना और बालोली, इनके अंदर आशा मीणा का बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला। 1-2 दिन और प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सबको पता है कि 25 तारीख को वोटिंग होगी और 3 तारीख को इनका रिजल्ट। अब दोस्तों फैसला आप सबके हाथ में है कि सवाई माधोपुर की जनता कौन से लीडर को चुनती है, क्योंकि आप सबको पता है कि सवाई माधोपुर में 2 लीडर ऐसे हैं जो पहले भी आ चुके हैं और कुछ भी नहीं करके गए।
और अगर आशा मीणा को मौका मिला और आशा मीणा को पब्लिक ने मौका दिया तो शायद आशा मीणा वो काम करके दिखाएगी जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग और इतना शानदार जानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे लग रहा है कि आशा मीणा 1-2 हज़ार वोटों से नहीं बल्कि 30-40 हज़ार वोटों से डंके की चोट पे जीतेगी। दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी मीणा समाज के अंदर काफ़ी क्रेज है, लेकिन उनके साथ और समाज बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। कई लोगों ने तो चलती रैलियों के अंदर खुलकर कहा है कि डॉक्टर साहब ने जो मजदूर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री थी सवाई माधोपुर की, उसका जो निर्धारण करने का वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं किया। दोस्तों ऐसे में आशा मीणा की तरफ आए वीरेंद्र भाया को देखकर काफ़ी जनता को लग रहा है कि आशा मीणा का ही जीतना तय है, क्योंकि वीरेंद्र भाया छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वहीं दूसरी ओर मजदूरों का लीडर है वीरेंद्र भाया। ऐसे में आप सभी भाइयों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को आशा मीणा को वोटिंग करें। दोस्तों मन का वोट है, आशा मीणा को करो या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को करो या फिर दानिश अबरार को करो, लेकिन जिसको भी वोट दो सोच समझ कर देना, क्योंकि आपका वोट बहुत ही अमूल्य है, आप सबको पता है। और दोस्तों दूसरी बात आप सभी भाइयों को मैं बता दूं कि इसमें गुर्जर समाज आशा मीणा के साथ एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। और आप सब जानते हो कि गुर्जर समाज सीने पे खाता है, पीठ पे नहीं। अगर हाथ थाम लिया तो आशा मीणा का अंतिम क्षण तक साथ देगा गुर्जर समाज, और गुर्जर समाज की ताकत बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आशा मीणा का पलड़ा कमज़ोर न समझे, बल्कि इन त्रिकोणीय चुनाव के अंदर आशा मीणा का पलड़ा सबसे भारी दिखाई दे रहा है। आगे बजरंगबली की कृपा से कौन जीतता है और कौन नहीं, ये तो उन्हीं के हाथ में तय है। लेकिन जीत सच्चाई की होनी चाहिए, अच्छाई की होनी चाहिए। ना तो आपको खाना देगी ना ही मुझे, बस पब्लिक को अच्छी सर्विस देगी और उनका जो भी काम होगा वो करेगी, सबसे मिलेगी जुलेगी। और आप सबको पता है दानिश अबरार जी का तो अंदर बैठे रहते थे और बोल देते थे कि मीटिंग में गए। ऐसा ही हाल किरोड़ी साहब का होने वाला है, क्योंकि दोनों स्थानीय नहीं है। इसलिए जो स्थानीय है उसे चुनिए और उसका साथ दीजिए। देखते हैं आखिरकार आशा मीणा को कितना सपोर्ट करता है उसका समाज, क्योंकि दोस्तों आप सभी भाइयों को पता है सर्व समाज छत्तीस कौम बिरादरी से आशा मीणा के साथ सभी लोग हैं। अगर गिनती कम है तो मीणा समाज की, क्योंकि आप सबको पता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समाज का पायलट कहा जाता है। और ये भी सच है कि समाजवादी नेता होने के साथ साथ डॉक्टर साहब युवाओं के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं, युवाओं की आवाज़ बनते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि अब दौर बदल चुका है। सिटी में भी आशा का ही कहर बरस रहा है। निर्दलीय भले ही हो, लेकिन जनता का फुल सपोर्ट और जनता का वोट तो आशा मीणा के साथ है। जो हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल पैदल अपना निर्धारण तय करती है, सबसे मिलती है, सबसे जुलती है। और आज उन्हीं का इसी व्यवहार के कारण लोग उनके लिए जी जान पे तुले हुए हैं। जिताने की पूरी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो भाइयों, जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं,
कई लोगों का रीजन होगा, सोचना होगा कि आखिरकार वीडियो के अंदर आवाज़ क्यों नहीं आ रही। दोस्तों, वीडियो पर डीजे चल रहा है और डीजे में आशा मीणा का गाना कॉपीराइट की वजह से उस आवाज़ को रोक दिया गया है और आपको विवरण मैं खुद बता रहा हूँ। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपना वोट सोच समझ कर दे, क्योंकि ये वक्त वही 5 साल बाद आएगा। इसलिए जितना भी आप प्यार व्यवहार, इस टाइम नेता कोई मायना नहीं रखता, जनता ही नेता है, क्योंकि यही एक टाइम है जिसमें नेता जनता के सपोर्ट के लिए दर बदर भटकते हैं। अदरवाइज ऐसे भी नेता बन जाते हैं जो आज तो जनता से अपना वोट ले जाते हैं और बाद में जनता की पूछते तक नहीं। लेकिन आपने नाम सुना होगा दिया कुमारी, जिसने हर इंसान की आवाज़ सुनी। और आज भी सवाई माधोपुर के अंदर अगर दया कुमारी लड़ती है तो एक तरफा जीत उन्हीं की होएगी, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार और जानदार सवाई माधोपुर को टाइम दिया, वहाँ के हर पब्लिक को, हर लोकल को अपना टाइम दिया, सबकी सुनी और सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखा। इसी छवि को लोग आशा मीणा के अंदर देख रहे हैं। आशा मीणा भी कहीं ना कहीं दिया कुमारी से 90 नहीं 100 ही है, क्योंकि आशा मीणा भी एक बहुत ही स्नेह और सीधे साधे चेहरे से आती है, क्योंकि आशा मीणा 5 साल तक कंटिन्यू लोगों के बीच में अपनी सेवा देती रही। कोरोना के टाइम भी लोगों से अपने भले बुरे के बारे में पूछा घर घर जाकर। तो जो व्यक्ति बिना टिकट और बिना उपाधि के इतना कर सकता है जनता के लिए, वो टिकट और उपाधि मिल जाए तो क्या नहीं कर सकता। काफिला आप सबको दिखाई दे रहा होगा भाइयों, बहुत ही शानदार काफिला है। ये तो कुछ भी नहीं है, गाड़ियों का तो इतना है कि 400-500 गाड़ियाँ है, हर गाड़ी लोडिंग लोड। ये नहीं कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी के अंदर ओनली ड्राइवर है और नेताओं की तरह, हर गाड़ी में 6 से 7 आदमी मिलेंगे आपको। अब अंदाज़ा तो कोई मूर्ख नहीं है, आप भी लगा सकते हो कि आखिरकार वजन किस तरफ है। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से बस इतना ही कहूँगा कि हो सके उतना सच का साथ दीजिए, और जो हमारी लाइफ में हेल्प करे, हमारे लिए खड़ा हो, हमारे दुख में जो नेता हमारी सुने, उसी को वोट कीजिए। ऐसे इंसान को वोट मत करना दोस्तों, जो आज जीतने के बाद तुम्हारी बस्तियों में आकर भी ना झाके। अब करना सिर्फ पब्लिक के हाथ में है, क्योंकि पब्लिक जनार्दन है और पब्लिक ही सब कुछ करेगी। देखते हैं वाजवे ताकत कौन से इंसान के अंदर है। और जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कई लोग हैं जो वीडियो पर डे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों को बता दूं, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना मत, समर्थन, वोट उसी को दे जिसके साथ सच्चाई हो, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, जो आपका स्थानीय हो। ऐसे व्यक्ति को ही अपना वोट दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, राम राम। कि आज से निरंतर 25 तारीख तक हमें आशा का दीप जलाना है और निराशा के भाव को दूर करना है। यही हमारी विजय का सूत्र है। आखिर ये परिस्थितियां निर्मित क्यों हुई, इस पर मैं संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा। माधोपुर में केवल दो तरह के लोग हैं,
केवल दो तरह के नेता हैं। एक वो है जो माधोपुर को अपनी बपौती समझते हैं, जो कहते हैं कि अगले 40 वर्ष तक कांग्रेस का टिकट कोई नहीं ले सकता। एक वो माधोपुर को बपौती समझने वाले लोग हैं। एक वो है जो इस माधोपुर को चरागाह समझते हैं, चल करके चले जाते हैं और उसके बाद में इस माधोपुर का क्या हाल है 5 वर्ष में आकर के उसकी सुध लेते हैं। इस सारे माधोपुर को इन दोनों मानसिकताओं के लोगों से मुक्त कराने की जरूरत है। आज ये चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। भाजपा तो सारी यहां बैठी हुई है, ये चुनाव राजपा लड़ रही है। भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब एक कोने में बैठे हुए हैं। बड़े लोग गलती कर सकते हैं, उनसे भूल हो सकती है, लेकिन ये जनता जो जनार्दन का रूप है, जो ईश्वर का रूप है, वो उस भूल को सुधार सकती है। बड़ों के द्वारा की गई भूल को हमें सुधारना है। और ये भाजपा में जो निराशा का वातावरण बना है, ये आशा का दीप जला करके और हमें पुनः उसको प्रज्वलित करना है। हम हमारी विचारधारा से भटके नहीं है। हमारी विचारधारा कल भी वही थी, आज भी वही है। हमारे एक एक कर्म है, वह विचारधारा विद्यमान है और कोई भी आदेश उसको निकाल नहीं सकता, वो सदैव रहेगी। ये भाजपा को खंड खंड करने का षड्यंत्र है। क्या चाहिए? एक उम्मीदवारी की योग्यता क्या चाहिए? जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जो जनता के दुख दर्द को जानता हो, जो जनता के सुख दुख में शामिल होता हो, जो निरंतर जनता के संपर्क में हो। आशा जी पिछले 5 वर्षों से एक हारा हुआ उम्मीदवार हारने के दूसरे दिन से ही जनता के बीच में निरंतर उसके सुख दुख में शामिल हो। यदि यह टिकट की योग्यता नहीं है तो आकाश से कूदने वाले आदमी की भी टिकट की योग्यता नहीं है। इसलिए एकजुट होकर के और उन चरागाह समझने वालों को और बपौती समझने वालों को सबक सिखाना है और ऊपर से हुई भूल को इस जनता जनार्दन को ठीक करना है। हम आशान्वित हैं, हमें आशा है, हम आशा का दीप जलाना है और हम सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। लगातार यदि कोई ग्राउंड पे काम कर रहा है, हारने के बाद प्रत्याशी, वो आजादी के बाद में पहला प्रत्याशी है बहन आशा जी मीणा, जो हारने के बाद भी लगातार 5 साल ग्राउंड पे काम कर रही है। अब मैं आगे इसी कड़ी में सरफराज डायरेक्टर मौलाना डूंगर जी से निवेदन करूंगा, आप पधारें। मंच पर बैठे सभी मंचासीन और यहाँ दूर दराज से ग्रामीण एरिया से आए हुए मेरे भाइयों, आज दीपावली मिलन समारोह में हम सब आए और एक छोटे से आह्वान पर ही हम अपनी तरफ से आए हैं। कोई साधन, कोई चीज़ नहीं भेजी, लेकिन लगाव की वजह से। क्या हमारा सबसे बड़ा लगाव क्या रहा? मैं कांग्रेस पार्टी से पंचायत समिति सीआर 2010, हमारे जेपी भाई जो हमारे नज़दीक भी है, दोस्त भी है, मुरारी लाल जी टाइगर साहब और हमारे वीरेंद्र भाया जी के साथ भी मैंने काम किया था
कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के टाइम पे जब ये जिला अध्यक्ष थे, इन सबके साथ में मैं काम किया हुआ हूँ। अपनी ईमानदारी को मैंने कभी नहीं छोड़ा। पीछे से भी मलारना डूंगर का रहने वाला हूँ, लेकिन आन बान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जिए। कोई 1 रुपये का दाग पूरे 50 वर्ष की उम्र में कोई नेता जिसका भी काम किया हो वो आज तक नहीं बता सकता। लेकिन सबसे पहले इंसान का ज़मीर जिंदा होना चाहिए, और उस ज़मीर के कारण हमें, जब से हम 2018 में श्रीमती आशाजी मीणा चुनाव हारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव हारने के बाद श्रीमती आशाजी ने जो जनसंपर्क चुनावी टाइम पे तो हर आदमी करता है, लेकिन 5 साल तक निरंतर गांव में अपने सुख और दुख और अच्छे और बुरे सब में साथ दिया। चाहे वो कोरोना काल हो, हर जगह खड़ी मिली। इसीलिए हमारा दिल भी पसीजा कि जो नेता चुनाव हारने के बाद भी आगामी चुनावों की तैयारी करे और उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। अब वो टिकट दिल्ली का टिकट तो नहीं रहा आशा जी के पास, लेकिन ग्रामीण नहीं, शहरी नहीं, सवाई माधोपुर विधानसभा की जनता का टिकट है। और इस टिकट पर किसी जातिवाद का नाम नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूं, हर जगह सर्व समाज की नेता, और हम भी यही चाहते हैं कि वो हर समाज की नेता बने। और आज इस दीपावली मिलन समारोह में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उन आयोजकों का जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। हमारा भाईचारा, प्रेम, इसने जो हमको मिला आज, बड़ी खुशी की बात है। मैं आज मेरे भांजे की शादी में कोटा जा रहा था, उसके बाद मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। रात को मुझे कोटा जाना है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता, लोगों से संपर्क नहीं होते, एक दूसरे को जानते और पहचानते नहीं। तो मेरे भाइयों, जो 25 नवंबर का चुनाव है वो किसी पार्टी के सिंबल वाला चुनाव नहीं होगा, वो जनता का टिकट जिसके पास है, और जनता का टिकट श्रीमती आशा मीणा जी के साथ में है। इसलिए 25 नवंबर को आप पल्ले के निशान पर मोहर लगाओगे। और मैं आप सभी को एक जो सोशल मीडिया पे ये चलता रहता है उसके बारे में बता देना चाहता हूं। कोई भी भाई किसी भी प्रकार का कोई कमेंट अच्छा बुरा नहीं करे, इससे भाईचारा खत्म होता है। आशा जी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रही है। आप किसी भी सर्व समाज में हर जगह पहली बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जितनी भी जातियां हैं 36 कौम, वो 36 की 36 कौम आशा मीणा जी को वोट दे रही है। और सर्व समाज की यही पुकार, सर्व समाज की यही पुकार। रात को सोशल मीडिया पे कम से कम 3 बार मैंने वीरेंद्र जी भाया को बार बार देखता रहा। मेरे इतनी बड़ी खुशी हुई क्योंकि वीरेंद्र जी के साथ में मैंने सन 2009 में काम किया था। इनके व्यवहार से मैं इतना खुश हूँ। हर जगह इन्होंने मुझे सम्मान दिया, हर मंच पर सम्मान दिया, हर जगह इन्होंने 2009 के चुनाव में सम्मान दिया था। कल जब मैंने इनका सोशल मीडिया पर आशा जी के प्रति लगाओ और उनके व्यवहार के बारे में बताया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बयान नहीं कर सकता कितना गुदगुदा हुआ होगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि वीरेंद्र भाया जैसे आदमी हमारे साथ में हैं। हम चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं आज की तारीख में। आप इसी भाईचारे को 25 नवंबर तक के लिए रखना है। 3 दिसंबर आपका होगा, 3 दिसंबर आपकी खुशी का होगा। और ऐसा ही जश्न, जिस तरह मिलन समारोह बनाया है दीपावली का, उसी तरीके का जश्न हम फिर मनाएंगे। और रही बात इस इलेक्शन में, श्रीमती आशा जी ने बहुत बहुत मेहनत की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट इनको मिलना चाहिए था। हर जनता की यही आवाज़ थी।
और अगर टिकट होता तो चुनाव ही वन वे चुनाव दिखाई दे रहा था, कोई चुनाव भीड़ भाड़ भी नहीं, आसानी के साथ में आशा जी चुनाव जीत रही थी। लेकिन अब त्रिकोणीय जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में आप सबका साथ रहेगा तो दोनों टिकटों से ज्यादा वोट आशा जी लेके आएंगी। और अभी वक्ता भी बहुत है, टाइम शॉर्ट है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब 25 नवंबर को आशा जी के चुनाव चिन्ह बल्ले पर मोहर लगाए और आशा जी को भारी मतों से विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी कड़ी में मैं एक नाम हमारे बीच में रह गया, लक्ष्मी नारायण जी गुजर रहीता करा। आप जहाँ कहीं भी हो आप पधारें। हमारे बीच में युवा नेता सीमेंट फैक्ट्री के भाई अमोल सिंह जी अड़ूदा पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप सभी उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करें। पूरी टीम के साथ में आप पधारें। आपने रात को भाजपा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, स्वागत है आप। लक्ष्मी नारायण जी गुजर आप पधारें। इसी कड़ी में राजवीर जी मीणा डायरेक्टर, जहां कहीं भी हो आप सभी पधारें। राजवीर जी मीणा डायरेक्टर आप पधारें, अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए वक्ताओं के लिए। विधानसभा सवाई माधोपुर के कोने कोने से आए युवा साथियों, पंच पटेलों, माता बहनों को इस दीपावली मिलन समारोह पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सभी प्रत्याशी तीनों पार्टियों ने घोषित कर दिया है। हम यहाँ एक चर्चा के विषय पर एकत्रित हुए हैं और वो चर्चा है आशा जी के संदर्भ में। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, एक सोच होती है, उसके अनुसार उनके कार्यकर्ताओं को चलना होता है। पिछले 7 या 8 साल से मैं भी उनकी टीम का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आशा जी ने दिन रात मेहनत की है और मेरे हिसाब से पार्टी के हर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले हैं। चाहे पार्टी का छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, चाहे बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो, हर तरीके की व्यवस्था उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाई है। लेकिन सवाई माधोपुर के वासियों में आपसे कहना चाहता हूं कि आखिरकार वह कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने आशा जी का टिकट काट दिया। या मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिसे सवाई माधोपुर से प्रत्याशी घोषित किया है उसको हमने लगभग 25 साल मतलब 5 बार वोट दिए हैं। लगभग 3 बार तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर सवाई माधोपुर में भेजा है। लेकिन क्या किरोड़ीलाल जी आपकी यही योग्यता है कि सवाई माधोपुर को आपने जातियों में बांट दिया, धार्मिक भावनाओं में बांट दिया? ये बहुत गलत किया है डॉक्टर साहब। आपकी आज 75-80 साल की उम्र हो गई, लेकिन ये सवाई माधोपुर की जनता जातिवाद के जहर में घुली हुई है, आपस में एक दूसरे से नफरत करने लग गई है। आपकी वजह से पहली बार जिम्मेदारी उठाई है आशा मीणा जी ने सर्व समाज को साथ में बिठाकर। डॉक्टर साहब, आपका सूर्य उदय हुआ था सीमेंट फैक्ट्री चालू करवाने के नाम। ये सवाई माधोपुर की जनता आपका सूर्य अस्त करेगी सीमेंट फैक्ट्री की जमीन को बिकवाने के नाम। आपसे कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आप महुआ की जनता आपको समझ गई। महुआ की जनता ने आपको इस तरीके से भगाया है कि आप वहां आपके प्रत्याशी को टिकट तो दिला दिया, लेकिन आप प्रचार करने तो चले जाओ। वहां पे आप सपोर्टर गए थे चुनाव लड़ने, क्या हुआ? आपके कारनामे अच्छी तरीके से सपोर्टर की जनता भी जानती है, लेकिन आप माधोपुर की भोली भाली जनता को आपके शब्दों में गुमराह करते हो
आप जातिवाद का जहर घोलकर किस सक्सेस हो सकते हो? आपने निर्दलीय के तौर पे, आपने राजपा के तौर पे समाज को तोड़ के देख लिया। समाज भी आपको समझ चुका है। अब समाज के सामने भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। जल्दी से जल्दी जिस तरीके से सपोर्टरा और महुआ की जनता ने आपको भगाया, ये सवाई माधोपुर की जनता भी 25 तारीख को ही आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं सवाई माधोपुर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माधोपुर की जनता आशा जी को लगभग 15 साल से वो इस फील्ड में सक्रिय हैं, पहले भी जानते हैं सब लोग कि उनका प्रधान का कार्यकाल रहा। कभी हम बैठते हैं तो चर्चाएं चल जाती है। आशा जी ये बोलते हैं कि मैंने 5 साल प्रधान के तौर पे कार्यकाल गुजारा, लेकिन इस सवाई माधोपुर में एक भी सरपंच अगर ये बोल दे कि मैंने 5 रुपए किसी से कमीशन या दलाली के रूप में लिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ऐसा साफ सुथरा चेहरा हमारे सामने है। उनके किसी तरीके का कोई लोभ लालच नहीं है। वो सवाई माधोपुर की राजनीति बदलना चाहते हैं, वो सवाई माधोपुर की जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन जातिवादी और ये अलग अलग तरीके से तोड़ने वाले जो नेता हैं, इनके बहकावे में नहीं आए। और आप जनता के टिकट पर करी आशा मीणा जी को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाए। उनका चुनाव चिन्ह बैलेट नंबर 11 पे है और बल्ले का निशान है। बल्ले के निशान पे सभी मोहर लगाकर उन्हें विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी जननायिका हमारे बीच में पहुंच चुकी है। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़ा होकर के जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। आशा मीणा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और सभी युवाओं के द्वारा आशा मीणा जी को लाया जा रहा है मंच की तरफ। आप देख सकते हैं कैसा नजारा, भव्य नजारा हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। सवाई माधोपुर का युवा किस प्रकार से आशा मीणा जी के लिए उमड़ रहा है, आप देख सकते हैं नजारा इसका। आशा मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काफिला मैडम के साथ में आ रहा है मंच की ओर मैडम का काफिला आ रहा है। हम सभी की जननायिका लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याशी हमारी बहन आशा मीणा जी हम सबके बीच में पधार चुकी है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देर से आप इंतजार कर रहे हैं। पलक पहाड़े बिछा रखे हैं युवाओं ने आपके लिए। महिला शक्ति प्रबुद्ध जन आप सभी के लिए पलक पहाड़े बिछा रखे हैं। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर विराजमान हुए। आशा मीणा आपकी बार, आशा मीणा आपकी बार, आशा मीणा आपकी बार, आशा मीणा आपकी बार। माधोपुर की 21 किलो की माला के साथ में युवाओं द्वारा बहन आशा जी मीणा का स्वागत किया जा रहा है। आप सभी जोरदार नारे के साथ में आपकी ऊर्जा वाकई में देखने लायक है, काबिले तारीफ है। आपकी ऊर्जा, युवाओं की ऊर्जा देखने लायक। सवाई माधोपुर के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से युवाओं का जन समर्थन जो उमड़ा है, देखने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माला को एक क्रम रख दें। आप सभी के लिए युवा उमड़ पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आपका प्रेम और स्नेह बना रहे। मैडम को पता है आप सभी का प्रेम और स्नेह उनके लिए बना रहे। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। अभी आगे और भी वक्ता है जिनको हमें सुनना है। आप सभी एक बार विराजमान हो। व्यवस्था बनाए रखें सभी युवा शक्ति, व्यवस्था को बनाए रखें, स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था को बनाए रखें। सभी मेरे युवा साथी जो अपने व्यवस्थापक है वो सभी एक बार सभी भाई अपने स्थान पर बैठे। जो भाई आप सभी का प्रेम मैडम को पता है। जितनी ज्वाला आपके मन में है उतनी ही ज्वाला मंच पे विराजमान सभी अतिथि के मन में है।
आप सभी एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। ढोल वाले भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी एक बार मंच की व्यवस्था खराब नहीं करें भाई, मंच की व्यवस्था खराब नहीं करें, पीछे स्थान ग्रहण कर लें, अपना स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था को बनाइए, आप सभी की व्यवस्था है, आप सभी की व्यवस्था है रोशन जी। और जिस प्रकार से सभी युवा साथियों को, जन सैलाब उमड़ा है, सभी युवा मैडम साथियों सही पावड़े जो आपने विचार रखे हैं वो हम सबके बीच में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी बहन आशा मीणा जी पहुंच चुकी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि पीछे हो जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है, उधर साइड में जाओ, उधर खड़े हो जाओ आप। एक बार में हमारे बीच में मंच पर एक नाम रहेगा, मगन लाल जी मीणा एंडा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन, हमारे बीच में पधारे, मंच पे स्थान ग्रहण करें। रामकेश जी सैनी खिड़नी पधारे, रामकेश जी सैनी खिड़नी से पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। वाल्मीकि समाज से ओम प्रकाश जी जमादार जहाँ कहीं भी हो पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और भी काफी सारे वक्ता हैं जिनको हमें सुनना है, आप व्यवस्था बनाए रखें। सभी युवाओं से मेरा निवेदन है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें, आप थोड़ा पीछे हो जाएं। जो दूर दराज से लोग और युवा जो पधारे हैं, अभी हमें उनको भी सुनना है, अभी काफी समय है हमारे बीच में, आप थोड़ा पीछे हो जाएं, व्यवस्थाओं को बनाए रखें। आप सबकी प्रत्याशी है, हमारी सबकी प्रत्याशी है, आपका प्रेम भी उतना ही है जितना हमारा है, और मैडम का तो आपके प्रति दुगना प्रेम है। रामकेश जी सैनी पधारे, अपना उद्बोधन दे। रामकेश जी सैनी पधारे, रामकेश जी सैनी। मंच पर विराजमान जन जन की लाडली मीडिया बंधु हमारे बीच में पधारे हो तो आपके लिए इधर पास में व्यवस्था है सीटिंग की, आप इधर पधारे भैया। मीडिया वालों के लिए आप जगह छोड़ दें यहाँ से, जो भी यहाँ इधर साइड में व्यवस्था है मीडिया वालों की। जो भी मीडिया बंधु यहाँ विराजमान है इस पंडाल में पधारे, गार्डन में जो भी विराजमान है पधारे। रामकेश जी से मंच पर विराजमान जन जन की लाडली 36 कौम की नेता माननीय आशा मीणा जी, निर्दलीय प्रत्याशी सवाई माधोपुर, और साथ में विराजमान वैसे तो युवा दिलों की धड़कन का सवाई माधोपुर की धड़कन है वीरेंद्र जी भाया, और साथ में हम सबके जोशीले और हम सबको लगभग महीने भर से हम सबकी ऊर्जा भाई साहब मंजीत जी, और विराजमान मंच पर सभी विराजमान मेरे पिता तुल्य और ये जन सैलाब। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में ये होता है कि जो धरातल पर मेहनत किया जाता है उसको उच्च स्तरीय नेता देखते नहीं है और एक धोखा करते हैं कि हम सर्वे कराते हैं। ये सर्वे नहीं करवाते हैं, ये बड़े चेतों को और ये बड़े नेता किसी स्थानीय नेता को आज दिन तक सवाई माधोपुर में आगे बढ़ने नहीं दिया। अब तक सवाई माधोपुर में 2 परिवारों ने राज किया है। कांग्रेस ने तो चुन लिया दानिश अबरार परिवार को और बीजेपी ने लगभग डॉक्टर साहब को निर्दलीय फिर टिकट से दे दिए। तो मैं ये चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में इस धरती पर कोई वीर नहीं है, ये राजा हमीर की धरती है भाइयों। और अब की बार इस जन सैलाब ने ये बता दिया कि सवाई माधोपुर खुद का निर्णय करना जानता है और ये दिल्ली और जयपुर में बैठे एससी में नेता, उनको हम बता देंगे कि सवाई माधोपुर में भी कोई स्थानीय नेता को चुनने की जनता में हिम्मत है। नेता कहते हैं कि 36 कौम के नेता हैं
मैं कहता हूं कि 36 कौम के नेता तो मैंने आज 33 साल की उम्र में पहली बार माननीय आशा मीणा जी को देखा है। जो मैं ये कहता हूं कि यहाँ सरु समाज के नेता हो गए, लगभग सरु समाज के युवा हैं, यहाँ कोई एक समाज के युवा नहीं है। और मैं इस ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं सब युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि चुनाव माननीय आशा मीणा जी नहीं लड़ रही है, अपन लड़ रहे हैं। अपने आन बान शान का सवाल है। और मैं इस सिटी में ये कहना चाहता हूँ कि माननीय आशा मीणा जी को हम गांवों से हजारों वोटों से आगे भेजेंगे। कि मैं वादा करता हूँ कि आप चाहे हर गांव में सर्वे करवा सकते हैं। आज की तारीख में 25 तारीख तक हम माननीय आशा जी को गांवों से एक सिटी की तरफ जिता के भेजेंगे। ये हमारा वादा है। चाहे गांव में आप जाके देख ले, ये विश्वास है हमको। और हर गांव में आप चाहे तो देख ले। और एक बार मैं तो यही निवेदन करता हूं कि अपने आन बान शान का सवाल, अरे भाई साहब सब बेटे हैं, इनकी आन बान शान दाव पे लग चुकी है। इनका नाम रोशन होना चाहिए। गांव में चर्चा हो रही है कि वीरेंद्र जी भाया आ गए। मैंने कल खीरनी में कह दिया वीरेंद्र जी भाया नहीं, उनके साथ पूरी टीम तन मन धन से आई है। और अब की बार विजय पत्रिका फेर के रहेंगे। वैसे मैं इतना कहकर अपना स्टार्ट करना करता हूँ। एक बार जयकारा लगाएं गणेश जी महाराज के, तो इनको सुनाई दे माधोपुर की जनता को। बोल गणेश जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब, आपका प्रेम इसी प्रकार बना रहे। ये युवाओं का प्रेम है मैडम, पिछले 2 घंटे से इसी प्रकार से चल रहा है आपके लिए। माधोपुर की यही पुकार, माधोपुर की यही पुकार, सर्व समाज की यही पुकार, सर्व समाज की यही पुकार। आशा मीणा आई है, नई रोशनी लाई है, आशा मीणा आई है, नई रोशनी लाई है, सवाई माधोपुर की यही पुकार। आशा मीणा आपकी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जोश है और ये जोश हमें 25 तारीख तक बरकरार बनाए रखना है। 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक ये जोश यथावत रहना चाहिए हमारा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके नाम की चर्चा इस गार्डन में बार बार हो रही है, अब क्यों नहीं उसी प्रवक्ता को हमें बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में मदद की, जिनकी पूरी टीम ने, जिस फैक्ट्री के आंदोलन से वो फर्श से अर्श तक पहुंचे, ऐसे उनके संघर्ष के साथी जो राइट हैंड कभी माने जाते थे, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ सवाई माधोपुर की राजनीति के कद्दावर नेता, जिनके सभी नेता लगभग पैर छूकर आशीर्वाद लेके जरूर जाते हैं, ऐसे हमारे वीरेंद्र सिंह जी भैया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सवाई माधोपुर के गणेश जी की धरती पर आशा मीणा जिंदाबाद, आशा मीणा जिंदाबाद, आशा मीणा जिंदाबाद। और इस हटीले हमीर की धरती के लाडलो विधानसभा का चुनाव आ गया है। आप लोग सामने आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। आप लोग जो साइड में खड़े हैं, आप सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, महिलाओं के पीछे जो खड़े हैं सामने आ जाएं। आप दिखाएं,
जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लगाऊंगा, चिंता मत करो। जब मैं लगाऊंगा तो मेरी टक्कर आपसे ही होगी। इस हटीले अमीर की धरती पर 5 साल के बाद में फिर एक विधानसभा का चुनाव आया है। चुनाव में एक प्रत्याशी कांग्रेस का है, एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, और भी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं विभिन्न दलों से। ऐसे लगभग टोटल कितने प्रत्याशी हैं? 13 प्रत्याशी हैं। और उन 13 प्रत्याशियों में एक महिला आशा मीणा के नाम से सवाई माधोपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। मेरे प्रिय मित्रों, जब महिषासुरों का आतंक फैल गया था, आपने रामायण में, गीता में, भागवत में पढ़ा होगा। जब महिषासुरों का आतंक फैल गया तो सारे देवता भगकर कहां गए? भगवान शंकर के पास, कि भगवान है शक्ति के रचयिता, देवताओं को महिषासुर के राक्षसों ने भयभीत कर रखा है। लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं। हम त्राही त्राही मची है। कैलाश में रहने वाले त्रिलोकीनाथ, तेरे त्रिलोक में महा अत्याचार हो रहा है। तब भगवान ने कहा, शंकर ने, कि जाओ आदरणीय संवरराम जी मीणा, जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, हमको बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया है। डॉक्टर साहब को बहुत आगे तक पहुंचाने में आपका भी नाम रहा है, आपका सहयोग रहा है। मैं चाहूंगा कि आप आशीर्वाद देने के लिए मंच पे पधारें और आप जोरदार तालियों से आदरणीय मीणा साहब का स्वागत करें। एक कुशल है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, देवताओं में इंद्र भी बड़े हैं, कई देवता हैं, पर मैं आपका संकट मिटाने के लिए अब की बार किसी पुरुष देवता को नहीं, साक्षात दुर्गा को भेज रहा हूं। साक्षात दुर्गा को भेज रहा हूं। मेरे विधानसभा के भाइयों, अब की बार सवाई माधोपुर की आवाज को राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज किया। 2 लोग टिकट देते हैं, एक तो जो पार्टी के लोग होते हैं वो अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं, और एक टिकट कौन घोषित करता है? एक टिकट
जनता घोषित कर दिया है और वो जनता ने टिकट घोषित किया। अब की बार आशा मीणा जनता की प्रत्याशी है। इसलिए मेरे भाइयों, सवाई माधोपुर में एमएलए कौन बनाएगा? जनता बनाएगी। तो जिस जनता ने अपना प्रत्याशी आशादी मीणा को बना दिया, उसके सामने कौन माई का लॉ जीतेगा? कौन जीतेगा? 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 कौन जीतेगा? साक्षात दुर्गा को भेजा है। महिषासुरा, तुम्हारा मर्दन होगा 25 तारीख को। तुम्हारा मर्दन होगा 25 तारीख को। तय मार के चलना, तुम्हारा मर्दन होगा, क्योंकि जनता की आवाज है। अब काफी सारे नौजवान मेरे साथ नारा लगा रहे थे मेरे से पहले। अब आप लोग चुप रहेंगे। अब आप लोग कोई नारा नहीं लगाएगा। पहले मैं लगाऊंगा, उसके बाद आप लगाएंगे। और ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, डॉक्टर कोयलाल मीणा के कान में, दानिश अबरार के कान के पर्दे फट डाले चाहिए। वो ऐसे नहीं। अब टक्कर मेरी आपसे है। पहले मेरी आवाज ज्यादा है, मेरी आवाज में दम है, या आप लोगों की आवाज में दम है? टक्कर आपकी मेरे से है। और फिर हम दोनों की मिलकर दोनों प्रत्याशियों के कान के पर्दे फटने चाहिए। और उनके जो समर्थक है, सारे रात को पेशाब नहीं उतरा उनका, ऐसा ना होना चाहिए। ठीक है? तुम भी लगा रहे थे उधर से, और तुम्हारी टक्कर मेरे से है। आप भी लगा रहे थे। चुप। आप नगर परिषद के युवा हो, मैं 63 साल का व्यक्ति हूं। देखना युवा कौन है। भारत माता की, भारत माता की। भाई जो पीछे खड़े ना, ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि आप बॉक्स में बैठे हो, टिकट महंगा लिया इसलिए आप बोलोगे नहीं। मेरे को सब दिख रहे हैं। जो व्यक्ति इस पांडाल में बैठा है, आशा मीणा का समर्थक है, उसको कसम है उसके माँ की, बाप की, परिवार की, कुल देवता की, अगर मन से नारा नहीं लगाया तो घर जाओगे। जब घर जाओगे तो आपको ठोकर लगेगी, और ठोकर लग के जब आप गिरोगे तो फिर आप कहोगे हाय आशा। इसलिए आशा मीणा का नारा लगाए। जो इसलिए ये आगे वाले लगा रहे, पीछे वाले दर्शक नहीं बने, सब लगाए। भारत माता की, आशा मीणा जिंदाबाद, 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 आशा मीणा जिंदाबाद, 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 आशा मीणा जिंदाबाद, 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 आशा मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगी क्या? जीत गई आशा मीणा, जीत गई। और जीतेगी क्या? जीत गई आशा मीणा, जीत गई। धन्यवाद। जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। धन्यवाद। अब मैं मान गया आशा जी, ये जो जितने भी लोग आए हैं, ये खुद आशा मीणा बन के चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, पीछे से जो नारा लगाएंगे वो बेईमान है।
अगर असली हो तो सामने आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर पीछे से कोई नारा नहीं लगाएगा, शायद उनको ये डर लग रहा, शायद उनको ये डर लग रहा कि भी कोई शक्ल नहीं देख ले, इसलिए सामने आके नारा लगाए। हम तुम्हारे साथ। धन्यवाद धन्यवाद। कैसी हो आशा मीणा जैसी हो। बस बस कैसी हो आशा मीणा जैसी हो। धन्यवाद धन्यवाद। बस मेरे भाइयों, मैं आज इस मंच पर आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी को सींचने में मैंने मेरा पूरा जीवन लगाया है। इसी तरह का एक बार 1993 में जनता ने नरेंद्र कंवर को जिताया था और 93 के बाद 2023 में 20 साल के बाद 30 साल के बाद फिर एक बार इन राजनीतिक पार्टी के लोगों ने जनता के विश्वास को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे लोगों को हमारी राय ली गई, पूछा गया मंडल अध्यक्ष बताएं, ब्लॉक अध्यक्ष बताएं, पन्ना प्रमुख बताएं, शक्ति केंद्र के प्रभारी बताएं कौन कैंडिडेट होना चाहिए, बूथ अध्यक्ष बताएं कौन कैंडिडेट होना चाहिए। हमने कभी भी किरोड़ी लाल मीणा का नाम किसी ने नहीं बताया और किसी ने नहीं बताया। हमने कहा मैं जाति से राजपूत हूं। हमने बात रखी हमारे नेताओं के सामने टॉप टू बॉटम कि साहब पहली बात तो यह कि सवाई माधोपुर की यह सीट जनरल सीट है। भाई चुप रहो यार। अच्छा जनरल सीट है, इसलिए जनरल सीट पे जनरल व्यक्ति को प्रथम टिकट दिया जाना चाहिए और अगर जनरल व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है तो चुनाव लड़े तो फिर एसटी में स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। 100% भारतीय जनता पार्टी का टिकट अगर स्थानीय व्यक्ति को दिया जाता है, उसमें सब पार्टी के लोगों ने अपनी राह रखी थी, टिकट मांगने वाले और भी लोग थे, पर 5 साल तक चुनाव हारने के बाद अगर जनता के बीच में किसी ने सेवा की, उसका नाम था आशा मीणा। बाडोलास सबसे ऊपर नाम था, किरोड़ी लाल का नाम ही नहीं था। तो हमारी आशाओं का जो कार्यकर्ता था पूछा, वो सर्वे, वो गांव के मंडल, वो शक्ति केंद्र के प्रभारी, वो ब्लॉकों के अध्यक्ष, वो बूथों के अध्यक्ष, सब पानी फेर दिया। हमने कहा कि भाई ये कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कैडर की क्यों नहीं सुनी? बोला साहब कैडर की इसलिए नहीं सुनी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल बहुत भारी नेता है। मेरा ये भारी नेता, ये कैसा नेता है? हाँ अरे कैसा नेता? मैंने दिया कुमारी ने हराया, मैंने दिया कुमारी ने हराया, इसका अलाउद्दीन आजाद ने हराया, हीरा लाल मीणा ने बाबा से हराया। किसने कहा भारी नेता है? इसने राजपा बनाई, सुपड़ा साहब बेनीवाल की पार्टी में मिल गया। सुपड़ा साहब राजपा में इसकी पत्नी जीती तो कांग्रेस में मंत्री बन गई।
कांग्रेस के राज में, गहलोत सरकार राज में खूब मलाई खाई जब भाजपा कहा गई थी। उस समय संघ का विचार, भारतीय जनता पार्टी तो मेरी मां है, यह कहने वाला डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा उस समय भाजपा की मां कहा गई थी। आपने जब आशा मीणा को पिछली बार टिकट मिला, आपने उनको हराने के लिए दानिश अबरार से पैक कर, दोस्ती कर, आशा मीणा को हराने के लिए, जिनके पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था, आपने राजेश गोयल चक्की वाले को, जो आपका गुलाम है, उसको खड़ा कर दिया। और खड़ा कर दिया, पूरी पार्टी ने कहा, हमने भी कहा डॉक्टर साहब ये क्या है? आशा मीणा के पास कमल का चिन्ह है, पार्टी का सिंबल है। आप इनको हराना, कांग्रेस के प्रत्याशी के दोस्ती करके क्यों हराना चाहते हो? इस व्यक्ति को बिठाओ। तो डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, सुनोगे? डॉक्टर साहब ने हमको जवाब दिया, क्योंकि सवाई माधोपुर की सीट जनरल है, इसलिए जनरल सीट पे जनरल व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, वो एमएलए बनना चाहिए, इसलिए मैंने राजेश गोयल को खड़ा किया। आराम से, अरे तुम तो बैठो, तुम गाय माता है यार, गाय माता, अपनी माता गाय माता, अपनी माता गाय माता। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि राजेश गोयल को इसलिए खड़ा किया भाई कि जनरल सीट पर जनरल व्यक्ति होना चाहिए। मैंने कहा अरे माल पी गया दानिश का, माल पी गया दानिश का। आप किरोड़ी लाल जी एसटी मीणा समाज के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हो, पर यह कभी नहीं चाहते कि मीणा समाज का कोई आदमी, कोई महिला, कोई पुरुष नेता बन जाए, आगे बढ़ जाए। मैंने कहा आपने जसको और मीणा के कपड़े फड़वाए गांव के अंदर, आपने किसी को नहीं बनने दिया, अपने समाज के लोगों को भी। अब आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट किरोड़ी लाल जी आप लिया है, तो फिर ये जनरल सीट पे आप टिकट कैसे लिया है? आपने तो कहा कि आशा मीणा जनरल सीट पे लड़ रही है, इसलिए हमने राजेश को उतारा, तो अब क्या हो गया? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैंने भारतीय, कल जो सीमेंट फैक्ट्री कर्मभूमि है डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा की, 1987 में जब फैक्ट्री बंद हुई तो मैं ही लेके आया था कन्हैयालाल जी मीणा को महुआ से जिला परिषद में मीटिंग के लिए आए थे। मैंने पहली उनकी सभा, उस समय मोतीलाल जी मीणा विधायक हुआ करते थे, मैंने पहली मीटिंग उनकी वहां करवाई और आंदोलन शुरू किया। और वो आंदोलन जिस तरह से चला, सब कहने की जरूरत नहीं है, उसी आंदोलन की वजह से डॉक्टर साहब इतने बड़े नेता बने। 80 सांसद जब भाजपा के चुने गए, उस फैक्ट्री आंदोलन की वजह से डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, सबसे ज्यादा से वोटों से जीतने के बाद। उसके बाद 2003 में विधानसभा का चुनाव हुआ, या सवाई माधोपुर से विधायक बने, 71,000 वोट आए, 31,000 वोट से जीते। पहली बार वसुंधरा सरकार में जो 9 कैबिनेट मंत्री नियुक्त हुए, उसमें डॉक्टर कन्हैयालाल मीणा का भी नाम था। हमने बहुत उमंगता से सोचा कि सवाई माधोपुर का जो सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हमने शुरू किया था, अब हमारा कुछ होगा, फैक्ट्री चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सवाई माधोपुर दोबारा
विकास की गंगा बहेगी। डॉक्टर साहब ने कहा भैया मैं फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकाल कर रहूंगा। 16 FIR मेरे खिलाफ दर्ज हुई उस फैक्ट्री आंदोलन की। उस बात को आज 36 साल हो गए, फैक्ट्री की धुआं तो नहीं निकली। हमारे मजदूरों की रोज धुआं निकलती है, रोज धुआं निकलती है। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब चिमनी की धुआं तो नहीं निकली, मजदूरों की रोज धुआं निकलती है। 2 मजदूर फैक्ट्री के शमशान घाट में रोज जाते हैं, रोज उनकी धुआं निकलती है और आप माला माल हो गए। अभी डॉक्टर साहब ने एक चुनावी जो फॉर्म भरा उसमें आया था कि 5.5 करोड़ रुपए उनकी प्रॉपर्टी है। फैक्ट्री आंदोलन में शिवचरण माथुर जब सीएम थे, हम आंदोलन चला रहे थे सिविल लाइन जयपुर में, हमारे टेंट पुलिस ने उखाड़ दिए। उस समय टेंट का पैसा चुकाने के लिए डॉक्टर साहब के पास में कोई पैसा नहीं था। उनका भाई जगमोहन एसीएम था, कन्हैयालाल मीणा बस्ती का विधायक, ज्योति नगर में मकान, आधे मकान में डॉक्टर साहब रहते थे, आधे मकान में कन्हैयालाल रहता था और हमारा आंदोलन वहीं से चलता था। उस समय जब टेंट का पैसा टेंट वाले ने मांगा तो डॉक्टर कोयलाल जी मीणा ने अपनी एम्बेसडर कार बेच करके वो पेमेंट दिया था। उसके बाद कौन सी फैक्ट्री चल रही है डॉक्टर साहब आपकी? 5.5 करोड़ प्रॉपर्टी आपने बता दी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उससे ज्यादा आपका खर्चा है। आप विधायक रहे, उससे ज्यादा आपका खर्चा है। तो ये माल खाद्य मंत्री का तो नहीं था। आप ईमानदारी की बात करते हो। हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं, मजदूर स्वर्ग सिधार गए, उनके बेटे बड़े हो गए, पोते हो गए। मैंने 1988 में आंदोलन शुरू किया। 1988 में मेरा बेटा पैदा हुआ जो आज यहां पर है, जवान हो गया, वो भी उसी लाइन में आंदोलन की राह में। डॉक्टर साहब आपने क्या किया? इसलिए मेरे भाइयों बहुत लंबी कहानी है, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि यह टिकट जनता का दिया हुआ टिकट है। एमएलए कौन बनाता है? जनता बनाती है। इसलिए अब की बार बता दो कांग्रेस वालों को भी, बीजेपी वालों की, इनको भी कि सवाई माधोपुर की जनता से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं नारा लगाऊंगा, सवाई माधोपुर की जनता से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। सवाई माधोपुर की जनता से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी मैं खंडार मंडल का प्रभारी हूं बीजेपी का, उससे और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और आजादी मीणा के समर्थन में जनता की आवाज बढ़कर और अब की बार इन महिषासुरों को बताना है कि हमने भी दुर्गा का अवतार के रूप में तुम्हारा मर्डर करना है, मर्डर करना है। 25 तारीख को तुमको धूल चटानी है। डॉक्टर साहब का कल फोन आया था। अरे वो कबूतरों पीछे कौन है? कोई भी और काटे, बंद करो इनको। अरे भैया आवाज करो, पीछे बोलो मत भाई। और करौली के आदमी हो तो सामने आ जाओ। कल डॉक्टर साहब का फोन आया 3 बार फोन आया। अरे भाई कोई बात सब, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब को 1.25 महीना हो गया टिकट मांगते, टिकट सिंबल मिले हुए। आपकी कर्मभूमि है सीमेंट फैक्ट्री, आप 1.25 महीने तक नहीं आए अभी तक।
तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाया मैं पहले तेरे से मिलना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर साहब मेरे से मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जो बात करूंगा मजदूरों के बीच में बिठाकर मजदूरों की जो शिकायत है आपसे, आपने सीमेंट फैक्ट्री की जनता के सामने बाजार में मीटिंग करके दानिश अबरार के साथ मंच साझा किया। मंच साझा करके आपने ये कहा सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों से, आज से 3 महीने पहले की बात है, कि मजदूर भाइयों दानिश अबरार जैसा विकास पुरुष विधायक आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बात आपने कहीं मंच साझा किया तो सीमेंट फैक्ट्री की जनता ये पूछना चाहती है कि उससे आपकी क्या दोस्ती थी। और आपने 36 साल में सीमेंट फैक्ट्री का धुआं नहीं निकाला, आपने हमारा धुआं निकाल दिया। हमको हमारा बकाया वेतन कब मिलेगा? हमारे मकानों के आवासीय पट्टे कब मिलेंगे? आप मंत्री रह लिए, सब रह लिए, अब कोई बयाना नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर साहब पहुंचे नहीं। कल फोन आया कि भैया मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इसलिए मेरे भाई आपसे एक प्रार्थना है, आखिर में एक गीत गाकर 2 शब्द 2 लाइन गाकर मैं आपको आपका समर्थन चाहूंगा। आशा जी मीणा खड़ी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, और निर्दलीय प्रत्याशी का किसी पार्टी के पदाधिकारी को समर्थन देना कितना भारी होता है ये हम जानते हैं। पार्टी निश्चित रूप से हमारे खिलाफ अनुशासन पर कार्रवाई करेगी, हमको पार्टी से निकालेगी। कल 101 लोगों ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नाराज होकर, और उनको निकाला। आशा जी को भी पार्टी से निष्कासित किया है, क्योंकि आप भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, किसान मोर्चे का पूर्व प्रदेश महामंत्री, विभिन्न पदों पर काम किया है, आप सब जानते हैं। और मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, एक लाइन, क्या मिली ऐसे लोगों से। डॉक्टर साहब ने कल कहा भाया मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। उसके समर्थक भी आए थे कि भाया जी आपसे मिलना चाहते हैं, डॉक्टर केवलाल जी मिला। तो मैंने उनको जवाब दिया, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। क्या मिले ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छिपी रहे। ये मैंने उनको जवाब दिया कि डॉक्टर साहब यही सवाई माधोपुर की जनता है जिसने आपको 1989 में भारी बहुमत देकर 1,98,998 वोट से जिता कर भेजा था। यही जनता है सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से विधायक बनाया, 71,000 वोट आए, 31,000 वोट से आप जीते। क्या दिया आपने? आपने क्या दिया? अब तो लगता है डॉक्टर साहब का एक ही मिशन है, एक मिशन है, एक नेतागिरी है। मैं तो हमेशा साथ रहा हूं अखबार में छाने के लिए। अब क्या है, आपकी कोई लाइट आ रही है, नहीं आ रही। कभी आपके समर्थन में आए कि साहब गांव की लाइट क्यों नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, कभी आए। एक चीज का ध्यान रखते हैं, 5 आदमी नियुक्त है। आप देखो हर गांव में, शहर में, किसी मोहल्ले में कोई दूसरे
शहर में, दूसरे जिले में कहीं कोई लड़की के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा? कोई किसी को उठा के तो नहीं ले गया? और जैसे ही पता लगता है 90 की स्पीड से भाग के जाते हैं, चाहे कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए। उससे क्या होता है? अखबारों में सुर्खियां मिलती है। उस पीड़ित को न्याय मिले ना मिले कोई लेना देना नहीं, कोई बुलाए ना बुलाए कोई लेना देना नहीं। सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े, जनता कितनी परेशान है कोई लेना देना नहीं। और अच्छा फलाने की बच्ची के साथ ये हो गया, और 90 की स्पीड से थ्रू जाते अखबार को बुला के छाप छाप मेरा छाप, मैं आया छाप, बोल टीवी में बोल किरोड़ी लाल मीणा आया, छाप छाप। फिर उसको कुछ न्याय मिले चाहे नहीं मिले, दूसरे दिन 9 2 11। अगर किसी ने सुर्खियां बटोरनी है, कहीं किसी का झगड़ा हो गया, 90 की स्पीड में थ्रू, ये क्या वो क्या बैठ गई है वो ये छाप छाप अखबार में छाप, करोड़ी लाल आया छाप। टीवी वाले कि राज महाराज है बदल सिंह लाया, मैं आया दिखा टीवी में आ गया, अखबार में जयराम जी की मरो सालो, जब पुलिस ने कहता 15 साल 2 डंडे, कोई नहीं। आपने देख लिया अभी एक मलाला चौल का किस्सा हुआ, मलाला चौल का किस्सा देख लिया आपने, सुना ना आपने? कोई लेना देनी 3 में, न गांव में घर, न हार में खेत, कोई लेना दोनों नहीं। पता लग गया मीटिंग थी मलाला चौल में, ये हो रहा है थ्रू, बेटा को पुलिस ने तोड़ लगा लूले बना दिया सबको लगा। नया गाड़ी जे महाराज की पूरी का राजा, बाजा चला बाजा महाराज की पूरी का राजा, ऐसे गीत गा के और यूं लटका के अखबार में आ गया, गिरिराज जी ने टीवी पे चला दिया, हो गए फेमस। उन बेटों की हालत पूछो जाके, तो 3 महीने 13 में पुलिस ने बेटों की हालत खराब कर रखी है, घर वालों की हालत खराब कर रखी है, जमानत बेटों को जमानत होना भारी पड़ रहा है। ये हम भुगत भोगी हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम भी जब नौजवान थे, भाया आजा 100 आदमी लिया, हम ले गए, चाहे पुलिस का रोड रेल की कर दी, पुलिस ने आके केस बना दिया, देख लेंगे। 16 एफआईआर दर्ज हुई हमारे खिलाफ, 16। ये बन गए नेता और हम बन गए बदमाश, घोषित हो गए। अब कोई पूछने वाला नहीं है, ये तो हमने हमारी लाइन बदल ली, इसलिए पुलिस देते देते हमारे कूले को चावला ऊंचा कर देती। तो मेरे भाइयों, ये नेतागिरी है, इसलिए पहचानो, समझो और दिखा दो। फिर मैं 2 बात कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। 25 तारीख को वोटिंग है, और इस बात को याद रखना, अपने मन में कर लेना, घर में बता देना, लिख लेना, गीत गा लेना। चले थे साथ मिलकर, आपका साथ ही आशा जी की जीत है। बहुत लोग आएंगे, और मैं गांव के भाइयों से एक बात और कहना चाहता हूं, अगर ये बात मैं आपको विश्वास से कहता हूं, शहर की जनता जो 60 वार्डों में रहती है, किरोड़ी लाल को, दानी सबरार को चैलेंज है इस बात का कि अगर शहर की बैटरी खुलेगी, हर बूथ का आपके पास रिकॉर्ड रहता है, तय मान के चलना। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जब दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़े थे,
चकचनपुरा तक 22,500 की लीड थी आपकी। 22,500 की लीड थी। आपने सोच लिया जीत गया। दिया कुमारी जी ने, उनकी मां ने, राजमाता ने हमसे पूछा, वसुंधरा जी का फोन आया, भाया क्या हुआ, फाइल तो नहीं निपट जाएगी। मैंने कहा फाइल निपटेगी तो करोड़ी लाल मीणा की निपटेगी। जब चकचनपुरा से अंदर आए तो मेरे गांव के भाइयों बहन आशा जी नोट कर लेना, जब शहर के अंदर आए तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की 22,500 की लीड को भी हम जीत गए और 7,500 वोट से दिया कुमारी जीती। मैं आपको यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आशा मीणा 25 तारीख को होने वाली वोटिंग में और 3 तारीख को खुलने वाली पेटियों में अगर शहर से 20,000 वोट से नहीं जीते तो आप कहना हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। और हमारा चैलेंज है, और हमारा चैलेंज है आपको, गांव वालों को, हमारा चैलेंज है गांव वालों को। हम शहर के लोग जो हम वोटर हैं, मैं हूं, मनजीत सिंह जी है, दिलीप सिंह जी है, मेरे बगल भाई भी, हम तो शहर यही रहते हैं। पूरे युवा नगर परिषद के बैठे हमारी माता बहनें बैठी है, चंदन सिंह जी है। आपकी टक्कर हमसे है। आप ज्यादा वोटों से जिताते हो आशा मीणा को या शहर ज्यादा वोटों से जिताता है, यह तय कर लेना। और ये कितने ही पाखंड करे, कितने ही पाखंड करे दानी सबरार किरोड़ी लाल, एक चौंच के ध्यान रखना। इनकी दोस्ती हुई थी सीमेंट फैक्ट्री की 90,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। मैंने उसका भंडा फोड़ दिया, उनका भंडा फोड़ दिया। आपने सुना होगा सीमेंट फैक्ट्री का जो अंगूर फार्म था 101 बीघा का, किरोड़ी लाल मीणा ने उसको बिकवा दिया सीताराम पोसवाल जो बौनी का प्रधान है उसको। 500 करोड़ का फार्म मात्र 28 करोड़ में बेच दिया और उसमें पोल खुल गई। 9 करोड़ रुपए